अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम करने लगे क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन है z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। वो कहता है फाइंड रियल वैल्यू अल्फा सच दैट, अल्फा फाइंड करना है और कंडीशन उसने दे रखी है। वो कहता है कि इमेजिनरी पार्ट इनटू z1 z2 इज इक्वल टू 7। कहता है z1 और z2 का प्रोडक्ट लें तो उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 7 के बराबर आना चाहिए। बहुत ही आसान सा सवाल है, इजी सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम z1 और z2 का प्रोडक्ट ले लेंगे, तो z1 की वैल्यू लिखेंगे, z2 की वैल्यू लिखेंगे, इनका प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा 2 माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 3 आयोटा माइनस 3 अल्फ़ा आयोटा। अब ऐसा करते हैं, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा। इन दोनों में से हमने क्या करना है, आयोटा कॉमन लेना है और बाकी यहाँ रह जाएगा 3 माइनस 3 अल्फ़ा। अब गिवन हमें क्या है, गिवन है हमें कि z इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से देखें, ये तो हमारे पास रियल पार्ट आ रहा है, ये कोई हमारे पास रियल पार्ट है, जबकि इमेजिनरी पार्ट ये वाली टर्म है हमारे पास, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो ये इमेजिनरी पार्ट को हमने 7 के इक्वल रखना है। याद रहे आयोटा वाला जो कोफिशिएंट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। हमने इसका कोफिशिएंट लेना है 3 माइनस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 7। 3 इस साइड पर ले आए, यहाँ बच जाएगा माइनस का 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस 3 4 हो जाएगा। माइनस 3 डिवाइड कर दें तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 4/3। ये बटे वाला माइनस जो आप शुरू में लगा लें तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 4/3। ये हमारे पास रियल वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 है, z1 की वैल्यू दी है और z2 की वैल्यू भी गिवन है हमें। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y a एंड b। 4 वैल्यूज हमने फाइंड करनी है सच दैट, साथ उसने कुछ कंडीशन भी दे दी है कि अगर z1 प्लस z2 दोनों नंबर्स का, दोनों कम्प्लेक्स नंबर का सम करें तो हमारे पास 10 प्लस 4 आयोटा आएगा, और अगर उनका उनको सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें तो हमारे पास आता है 6 प्लस 2 आयोटा। सबसे पहले हम लिख देते हैं हमें गिवन क्या है, कि गिवन है z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा और z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। अब ऐसा करते हैं, ऐड कर देते हैं इक्वेशन 1 और 2 को। इक्वेशन 1 और 2 को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। एडिंग करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा। इक्वेशन 2 है z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 2z1 और 10 प्लस 6 16 आ गया, 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा तो 6 आयोटा आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर ये 2z इज इक्वल टू, इन दोनों में से अगर 2 कॉमन ले लें, 2 दोनों से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ आ गया z1 इज इक्वल टू 8 प्लस 3 आयोटा। ये z1 की वैल्यू आ गई। अच्छा, सिंस हमारे पास z1 की एक पहले वैल्यू भी है क्वेश्चन में जो उसने दे रखी है कि z1 इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा, तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमारे पास एक वैल्यू आई है दोनों इक्वेशंस को प्लस करने से, इसका और ये जो सिंस, ये सिंस की लामत लगाई है मैंने यहाँ पर, ये जो है ना हमें ऑलरेडी गिवन है, तो इन दोनों का हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करवाते हैं। ये रियल पार्ट यहाँ पर z का और यहाँ पर z1 का ये रियल पार्ट 8, तो x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। और यहीं से अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें, ये आयोटा वाली टर्म है, ये भी आयोटा वाली टर्म, इनका कंपैरिजन करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 3। x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई है। अब हम फाइंड करेंगे a और b की वैल्यू। तो इसके लिए हम इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को माइनस करेंगे। इक्वेशन 1 है हमारे पास z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z1 और z2 की वैल्यूज लिख दी। अब चूंकि हम माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। अब ये माइनस z1 और प्लस z1 कैंसिल आउट, बाकी हमारे पास आ जाएगा z2 प्लस z2। अब ये z प्लस का है तो दोनों ऐड होंगे, 2z2 आ जाएगा इज इक्वल टू 10 में से 6 निकालेंगे 4 माइनस 2 करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। अगेन दोनों में से 2 चूंकि कॉमन आ रहा है तो दोनों में से 2 आप कॉमन ले लें। 2 से 2 जो है फिर से कैंसिल आउट, 2 से 2 जो है वो कैंसिल आउट। z2 आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस, यहाँ पर ये ना लिखें आप, ये आ जाएगा z2 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। सिंस हमें गिवन है z2 इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा, तो अगर हम इन दोनों का फिर से कंपैरिजन करें तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 2,
ए प्लस बी अयोटा इसके बराबर, जेड स्क्वायर 2 प्लस अयोटा के बराबर भी है। जेड 2 जो है वो ए प्लस बी अयोटा, तो दोनों एक दूसरे के बराबर है हमारे पास। तो इनको अगर हम कंपेयर करें तो ए इज इक्वल टू 2 रियल पार्ट रियल के पार्ट के बराबर आएगा, बी अयोटा इज इक्वल टू अयोटा, सो इमेजनरी पार्ट के बराबर आएगा। यहाँ अयोटा का कोफिशिएंट 1 है, सो बी इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गई ए बी और एक्स और वाई की वैल्यू। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर। वो कहते हैं तमाम जो है, जो हमारे पास Z1 और Z2 हैं, ये जो नंबर्स हैं ये कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास। तो हमने प्रूफ क्या करना है, Z1 Z2 होल का बार इज इक्वल टू Z1 बार Z2 का बार। तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड है हमारे पास, और याद रहे ये हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2। तो हम लेट कर लेते हैं खुद से जी, ये हमारे पास चूंकि कम्प्लेक्स नंबर है तो हम लिखेंगे लेट Z1 इज इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा। Z1 का बार या कांजुगेट निकालेंगे तो कांजुगेट या बार में अयोटा वाले का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस बी अयोटा आएगा। Z2 लेंगे x प्लस वाई अयोटा, तो Z2 का बार किसके बराबर आएगा, x माइनस वाई अयोटा के बराबर आएगा। चलें अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास Z1 Z2 होल का बार। अब देखें यहाँ पर ये दोनों पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका प्रोडक्ट हो रहा है, तो पहले इनका प्रोडक्ट ले लेंगे, उसके बाद उनकी कांजुगेट ले लेंगे सिंपली। चलें लेफ्ट हैंड साइड है Z1 Z2 होल का बार। अब Z1 की वैल्यू लिख दी, यहाँ Z2 की वैल्यू लिख दी और ऊपर बार भी लगा दी। अब इनका प्रोडक्ट करते हैं, a को x से मल्टीप्लाई करेंगे ax, a को वाई अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई अयोटा, बी एक्स से मल्टीप्लाई होगा बी एक्स अयोटा, बी वाई अयोटा से मल्टीप्लाई होगा बी वाई अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। बाकी सारी टर्म्स एज इट नीचे आ जाएंगी और इनके ऊपर बार आ रही है। अब ऐसा करते हैं, रियल पार्ट एक साइड पे कर लेते हैं, ए एक्स माइनस बी वाई, ये अलहदा लिख लिए, प्लस इन दोनों में से अगर अयोटा कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा ए वाई प्लस बी एक्स, ए वाई प्लस बी एक्स, उसके ऊपर बार कांजुगेट। अब जब बार हटाएंगे तो हमें पता है कांजुगेट के लिए अयोटा वाली टर्म का जो है वो साइन चेंज हो जाता है। अब ये हमारे पास अयोटा वाली टर्म है, तो हम इसका साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ये प्लस का है तो ये हम माइनस लगा देंगे। अब देखिए ऊपर बार नहीं आ रही क्योंकि हमने इसका कांजुगेट लिख लिया है। अब करते हैं इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व। ये लेफ्ट साइड है, इसको मैंने 1 का नाम दे दिया। राइट हैंड साइड है Z1 का बार डॉट Z2 का बार। अब ऐसा करते हैं कि दोनों के बार्स का हमने प्रोडक्ट लेना है। अब Z1 बार हमने ऊपर फाइंड किया हुआ है, ऑलरेडी निकाल रखा है ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। Z1 का बार है a माइनस बी अयोटा और Z2 बार है x माइनस वाई अयोटा, दोनों माइनस वाली टर्म्स हैं। तो यहाँ देखिए a माइनस बी अयोटा x माइनस वाई अयोटा, a को x से मल्टीप्लाई करेंगे ax, a को माइनस वाई अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए वाई अयोटा, माइनस बी अयोटा को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी एक्स अयोटा, माइनस बी अयोटा को माइनस वाई अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बी वाई अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये वाली टर्म आगे जाके माइनस में हो जाएगी, माइनस का बी वाई आ जाएगा। देखिए ax माइनस बी वाई माइनस बी एक्स, देखिए ये प्लस बी वाई था तो ये माइनस में आ चुका है। अब रियल पार्ट एक साइड पे और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग कर लेते हैं। ये रियल पार्ट है ax और ये माइनस का bx, एक ब्रैकेट में आ गए। इन दोनों में से ऐसा करते हैं, इन दोनों में से अयोटा कॉमन ले लेते हैं और माइनस भी कॉमन ले लेते हैं। अगर माइनस कॉमन लें तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का ए वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का बी एक्स। ये इमेजनरी पार्ट हो गया और ये हो गया रियल पार्ट। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम। तो हम कह सकते हैं, देखें ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ए एक्स माइनस बी वाई माइनस ए वाई प्लस बी एक्स अयोटा। ये हमारे पास राइट साइड का आंसर आया है और ये हमारे पास यहाँ पर प्रीवियस देखें तो ए एक्स माइनस, सॉरी ये रहा ए एक्स माइनस बी वाई माइनस इंटू ए वाई प्लस का बी एक्स, दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है वो दोनों बराबर आ गई हैं। तो हम लिखेंगे बाय 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमने प्रूफ करवाना था। अब है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमने इनके स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम एक नया मेथड यूज़ करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कांजुगेट जो है एक नए मेथड से निकालेंगे। तो चले आए सॉल्व करते हैं। लेट हमारे पास ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हमने z के इक्वल रख दिया। वैसे भी हम बार बार z को बिलोंग टू c करवा रहे हैं, तो z हमारे पास एक इमेजनरी नंबर है, हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है हमारे पास। ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसका मॉड ले लेते हैं, -7 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर। आपको पता है कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लिया जाता है
तो जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस लगा के इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर लिया जाता है। तो -7 का स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 576 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे 625 और इसका स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास 25। तो z मॉड जो है हमारे पास कितना आ चुका है 25। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट फार्मूला अप्लाई करते हैं। स्क्वायर रूट फार्मूला क्या है, हमने z का स्क्वायर रूट लेना है। देखें हमने एक्चुअली हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्या था कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये था और इससे हमने किसके बराबर रखा था, इसे हमने रखा है z के बराबर, z इज इक्वल टू, तो अगर इसका स्क्वायर रूट ले लें तो डेफिनेटली इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो हम स्क्वायर रूट फार्मूला अप्लाई करने लगे। यहाँ पर स्क्वायर रूट फार्मूला है प्लस माइनस z मॉड प्लस x ओवर 2 इस सारे का स्क्वायर रूट कॉमा आयोटा y ओवर y इसका मॉड स्क्वायर रूट z बार माइनस x ओवर 2। बस एक दफ़ा आपने ये फार्मूला अच्छे तरीके से याद कर लेना है और एक दफ़ा इसको ध्यान से एक क्वेश्चन जो है ना अच्छे तरीके से समझ लेना है। बाकी सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने सॉल्व करने हैं, वो मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। बट एटलीस्ट आपने एक दो क्वेश्चन जो है ना वो ज़रा अच्छे तरीके से उनको जो है ना इनकी वीडियो देखनी है ये वाली, ताकि आपको अच्छे तरीके से इसका कंसेप्ट समझ आ सके। फिर आगे क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ही ईजी हैं। तो सबसे पहले z मॉड की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर फाइंड की है, कितनी है 25। अच्छा, अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो x हमारे पास आएगा -7 और y क्या होता है हमारे पास, अगर हम देखें ना, अगर यूँ लिखें z हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है तो हम क्या लिखेंगे x प्लस का y होता। तो x हमारे पास रियल पार्ट है और y इमेजनरी पार्ट है। तो ये अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो x इज इक्वल टू -7 आएगा और y की जगह पर क्या आ जाएगा -24 और z मॉड 25 के बराबर। बस यही वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट करनी है और ये ऑर्डर पेयर में आएगा हमारे पास। प्लस माइनस क्योंकि स्क्वायर रूट है तो साथ प्लस माइनस आएगा। z का मॉड कितना हो गया, z मॉड 25 के बराबर प्लस x की वैल्यू पुट कर देनी है। x की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर मैंने आपको बताया, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी -7 कॉमा उसके बाद है ओवर 2 लगा देना है, कॉमा लगाना है माइनस आयोटा और y की वैल्यू कितनी लेनी है, y की वैल्यू जो है वो आपने क्या ले ली -24। तो ये वाला माइनस जो है हमने शुरू में लगा दिया -24 ओवर 24 का मॉड z मॉड की वही वैल्यू पुट करेंगे। अब माइनस यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर क्या है माइनस है। अच्छा, माइनस लगाएंगे और x की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू कितनी है -7 ओवर 2 आ जाएगा। अब ये वाला 24 का मॉड लेंगे तो वो भी 24 आ जाएगा। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट आउट हो जाएंगे और यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा, जस्ट माइनस का आयोटा 25 -7 ओवर 2 कॉमा माइनस आयोटा 25 माइनस प्लस का 7 ओवर 2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें 18 9 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3। इनको ऐड करें 32 आएगा, डिवाइड कर देंगे 2 से 16 का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास जो दो सोल्यूशन सेट आए हैं, एक है 3 -4 आयोटा और दूसरा आया है -3 प्लस का 4 आयोटा। एक दफ़ा इन प्लस अप्लाई करेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज नहीं होंगे, 3 -4 आयोटा आ जाएगा। जब माइनस का साइन इस पे अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3 प्लस आयोटा। वैसे आप यहाँ तक भी आंसर लिखा रहने दें तो वो भी आपका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है कि एक दफ़ा प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में है। तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट उस कम्प्लेक्स नंबर का। इसका जो है वो सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है 8 - 6 आयोटा। सो लेट करेंगे अगेन, सारा प्रोसीजर वही रिपीट करेंगे। z का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर दोनों का ऐड करेंगे 110, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अच्छा, मॉड आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, जो नाम दे लें। अप्लाइंग स्क्वायर रूट फार्मूला, वही स्क्वायर रूट फार्मूला प्लस z बार प्लस x ओवर 2 माइनस। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पर जो y आता है और नीचे आता है y का मॉड। अब देखें, इसका y के साथ अगर माइनस आ रहा है वो माइनस तो हमने शुरू में निकाल लेना है। नीचे है y का मॉड, y के मॉड में अगर माइनस वाली वैल्यू भी आ जाए तो मॉड तो उसे प्लस में चेंज कर देगा। इसलिए ये वैल्यू भी प्लस की और ये वैल्यू भी प्लस की, ये दोनों आपस में क्या हो जाती है, कट आउट हो जाती हैं। तो ये हम लिखते ही नहीं है, सम टाइम हम लिख देते हैं माइनस आयोटा और डायरेक्ट आगे वो z मॉड -x ओवर 2 की वो वैल्यू लगा देते हैं। सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर सर ने जो है ना y और y मॉड नहीं लिया, तो ये ऑटोमेटिकली ये कैंसिल आउट कर देते हैं, एक दूसरे को डिवाइड कर देते हैं एक दूसरे को। सो ये बन गया 18 9 का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा हमारे पास और यहाँ पर 2 बाकी बचेगा 2 1 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास प्लस माइनस में स्क्वायर रूट फार्मूले से कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आ चुका है। अब है जी इसका पार्ट नंबर 3। सारा प्रोसीजर आपने वही फॉलो करना है। स्क्वायर रूट
मैग्नीट्यूड लेना है, इसका मॉड ले लेना है यूजिंग स्क्वायर रूट फार्मूला, या लिख दें स्क्वायर रूट फार्मूला z मॉड इज इक्वल टू प्लस माइनस x की वैल्यू अब यहाँ से देखें तो x की वैल्यू सॉरी z मॉड हमारे पास कितना आया 39 लगा दिया, माइनस x की वैल्यू कितनी आ रही माइनस का 15, लेकिन यहाँ आ जाएगा माइनस का 15, यहाँ प्लस होता है लेकिन चूंकि माइनस का 15 वैल्यू है यहाँ पर, अगर हम इसको इससे कंपेयर करवाएं x प्लस वाई ओटा के साथ तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 15 आती है, तो यहाँ पर जो प्लस आना था वो माइनस 15 के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस आयोटा अभी मैंने बताया y से y कैंसिल आउट हो जाता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। 39 प्लस 15 प्लस कैसे, यहाँ पर माइनस आता है एक्चुअल फार्मूले में और एक माइनस 15 के साथ आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है ओवर 2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें कितना आ जाएगा 24 ओवर 12 माइनस इन दोनों को ऐड करें कितना आ जाएगा 54 ओवर 2, सारे का स्क्वायर रूट और ये ऑर्डर पेयर में लिख दिया। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आ जाएगा 12, ये बनेगा 27। 12 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3, 12 है, 12 को आपने लिख लेना है 4 मल्टीप्लाई 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा 2। 27 को भी लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर निकाल दें और स्क्वायर रूट 3 जो है वो अंदर आ जाएगा, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर आ गया और 3 अंदर, ये आपके पास आंसर आ गया हमारे पास। इसका पार्ट नंबर 4 है 119 प्लस 120 आयोटा, सेम वही प्रोसीजर, सबसे पहले जो है वो मैग्नीट्यूड निकालें 169। अच्छा यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आएगी 119 और हमारे पास y की वैल्यू आएगी प्लस का 120। अब देखिएगा आयोटा वहाँ पर प्लस का होगा क्योंकि y की वैल्यू प्लस है। अब देखें ये आयोटा प्लस का आ गया, वैल्यूज पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है 144 और ये हमारे पास उसका, आप इसे यहाँ तक लिख लें। अगर आपने मजीद ओपन करना है तो 1 टाइम इनके साइन चेंज नहीं करने, आपने प्लस लगाना है और 1 टाइम इनके साइन चेंज कर देने आपने, क्योंकि बाहर माइनस है, प्लस भी है माइनस भी है, तो जब ब्रैकेट के बाहर प्लस हो साइन चेंज नहीं होते, जब माइनस होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो यह आ जाएगा -12 माइनस का 5 आयोटा। सर ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8